हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करते हैं बैंक निफ्टी के एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं। जैसा कि कल के यूट्यूब के वीडियो में हमने आपसे कहा था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए तो आपको रुक जाना है। रुकने का सबसे मेन कारण था कि आप लोग जो ट्रेड करते हैं उसमें गैप अप होने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसको आप जाके देख सकते हैं गैप अप के बारे में, कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें किस तरीके से रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कि आप जिस तरीके से मार्केट में रिएक्ट कीजिएगा आपको उसी तरीके से प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आज के बारे में। तो मार्केट आज ओपन हुआ है लगभग 40,300 के आसपास, और 40,300 के आसपास का होने का मतलब है कि मार्केट लगभग 350 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ। मार्केट वहाँ से 150 पॉइंट का नीचे करेक्शन देता है और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करता है, और पूरा दिन आज मार्केट इसी रेंज में फंसा हुआ रह गया। तो कहने का मतलब है कि आज मार्केट ने कुछ नहीं किया है और हमने आज ट्रेड भी नहीं लिया है एक भी, क्योंकि कोई ऐसा सिनेरियो बना नहीं था और हम बिना सिनेरियो बने हुए ट्रेड करते नहीं हैं। तो चलिए अब आगे का बात करते हैं कि कल के लिए आप मार्केट में क्या कर सकते हैं। और आज कोई पॉसिबिलिटीज़ था नहीं ट्रेड का। अगर आप ज़बरदस्ती में कोई ट्रेड किए हों तो अलग बात है। हम आपको बोले थे कि मार्केट अगर 40,000 को क्रॉस करता है तो आपको 40,300 का पहला टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। 40,000 के बाद 40,300 का पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। और मार्केट वही करता है, गैप अप ही ओपन होता है 300 के पास और ऊपर हाई लगाने का कोशिश करता है, जो कि आज का हमारा हाई था 437 का लगभग हाई था। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट में अगर आप ट्रेड करते भी तो फंस सकते थे। अगर 40,300 के ऊपर ट्रेड करते भी तो ज़्यादा ऊपर आप जा नहीं पाते, क्योंकि आज का हाई ही था लगभग 350 के आसपास का और ऊपर मार्केट 430 तक गया ही है। तो आपको 60-70 पॉइंट में आप फंस जाते हैं, ना कुछ मिलता ना कुछ आप दे के आते। तो यहाँ से हो गया, बात समझ में आ गया है आपको। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या क्या कहानी हुआ है जिसके कारण कि मार्केट फंसा हुआ है। यहाँ पर पहले का था सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह जो भी था, यहाँ पर आपको हम क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, जो भी है यहाँ क्लियर है। यहाँ अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट मिला था, मार्केट नीचे आया था, वहीं जाके मार्केट आज रुका पड़ा था। अगर मार्केट कल के हाई को क्रॉस करता है, या ये बोल सकते हैं कि 40,500 के हाई को क्रॉस करता है मार्केट, तभी मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। 40,500 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मार्केट कल इसी रेंज में कहीं खुल के ऊपर के लिए निकलता है, 40,500 के ऊपर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, आप बेझिझक ट्रेड कीजिए, लेकिन कोई हेल्दी कैंडल होना चाहिए। टारगेट क्या रखेंगे, सबसे बड़ा बात तो टारगेट हमारा 40,800 का होगा, और उसके बाद हम अपने हिसाब से ट्रेल करेंगे कैंडल के हिसाब से कि कैसा कैंडल बन रहा है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लेवल ऊपर का 40,800 का लेवल है, यहीं तक हम पहला टारगेट बुक करेंगे। उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर निकलने का कोशिश करता है, अगर कैंडल में वैसा पावर हो, स्ट्रेंथ हो, तो आप एसएल को ट्रेल कीजिएगा। अब मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, मान लेते हैं कि 40,000 के नीचे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, तो हम होल्ड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। होल्ड करने का मतलब कि मार्केट जब तक कोई रेंज नहीं बना ले अच्छा खासा। रेंज का मतलब है कि प्रॉपर रेंज 100 पॉइंट का, 70 पॉइंट का, ये रेंज होता है। 300 पॉइंट का रेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, या 200-250 पॉइंट का रेंज नहीं हो सकता। आप स्टॉप लॉस कहाँ रखिएगा। रेंज का मतलब छोटा रेंज, अगर मार्केट खुला है वहाँ रुक रहा है तो हम ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप फंस सकते हैं यहाँ पे, या नहीं तो लास्ट कैंडल का आप एसएल रख के ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं, अगर 40,000 के नीचे मार्केट आता है और रुक के फिर से नीचे के लिए जाता है तो हम सेल पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग करने का मतलब है कि यहाँ पे कहीं खुलता है, यहाँ पे इसके आसपास 40,300 और 400 के आसपास खुलता है, और जिस साइड नीचे के साइड अगर ये 40,200 का लेवल लिख लीजिए, अगर इसके नीचे 5 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज करता है तो हम ट्रेड करेंगे, टारगेट 40,000 का रखेंगे। यहाँ तक में फिगर क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आगे का बात अगर हम करना चाहें कि मार्केट अगर 40,800 के आसपास ही गैप अप ओपन हो जाए, क्योंकि यहाँ गैप अप, यहाँ गैप अप हो सकता है, अगले दिन फिर गैप अप, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, तो भैया उस सिनेरियो में भी हम होल्ड करेंगे, बिना होल्ड किए हुए ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसको रोक के अच्छा खासा देर रुकता है फिर ऊपर निकलता है तो ही ट्रेड करेंगे, या उसको तोड़ के नीचे आने की कोशिश करता है तो कल के हाई तक के लिए टारगेट हम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। पहला स्टॉक्स है हमारे पास HDFC एसेट मैनेजमेंट का। इसमें दोनों चीज़ें आपके लिए बाइंग और सेलिंग दोनों लेवल्स लिखा हुआ है। 1945 के ऊपर बाइंग करना है, 1924 के ऊपर सेल करना है। कंडीशन ये है कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट कर रहा है, अगर ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं, लेकिन पहला मोटिव हमारा बाइंग का है। अगर 1945 के ऊपर निकलता है तो हम बाइंग करेंगे। अगला स्टॉक से हमारे पास ICICI GI का, जिसमें अगर 1152 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि रीजन हम देख पा रहे हैं कि 5-5 बार का 6-6 बार का रेजिस्टेंस हो चुका है। वहीं पे अगला है सन फार्मा में अगर मार्केट 973 के नीचे आता है तो हम सेल पोजीशन बनाएंगे। टारगेट यही ट्रेंड लाइन हमारा होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे PI इंडस्ट्रीज़ का। PI इंडस्ट्रीज़ में मार्केट को ऊपर के लिए ब्रेक करना है हमें। 3110 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास AIA इंजीनियरिंग का। अगर 2560 के नीचे मार्केट आता है तो बेझिझक सेल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सारे में कंडीशन एक ही होगा कि एक कैंडल क्लोज करना चाहिए। SL आप अपने रिस्क के अनुसार से या कैंडल के अनुसार से रख सकते हैं। टारगेट आप स्विंग लो या स्विंग हाई रख सकते हैं। तो अब बात करेंगे कल जो हम आपको ट्रेड दिए थे उसमें कैसा कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो देखने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। पहला स्टॉक्स था हमारे पास श्री राम ट्रांसपोर्ट का, जिसमें हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ, मार्केट गैप अब ओपन होकर मार्केट ऊपर ही चला गया। अगला स्टॉक्स था हमारे पास लुपिन का। लुपिन में मार्केट को हम 688 के नीचे हम आपको बोले थे, और यहाँ पर रीज़न है स्विंग लो के पास क्यों हम टारगेट बोलते हैं। तो देखिए स्विंग लो के पास कैसे टारगेट बुक होता है। तो अगर मार्केट 688 के नीचे आपको सेल करना था तो 688 से आप 682 तक का टारगेट बुक कर सकते थे। और अगला स्टॉक है हमारे पास अपोलो हॉस्पिटल का। अपोलो हॉस्पिटल में हमने आपको बोला था कि 4300 के ऊपर आपको बाइंग पोजीशन करना है कोई हेल्दी कैंडल क्लोज होने के बाद, और मार्केट 4300 से ऊपर हाई लगाता है 4375 तक का, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। वहीं पे अगला स्टॉक है हमारे पास टोरेंट फार्मा का। इसमें 1575 के नीचे सेल पोजीशन था, और 1575 से मार्केट लो लगाता है 1560 तक का, 58 तक का, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए आपको मिला है। वहीं पे बजाज ऑटो में हमारा SL हिट हुआ है, क्योंकि स्विंग लो तक ये मार्केट गया नहीं है, और इसमें हमारा SL हिट हो गया है, और मार्केट बहुत ही ऊपर से आज आ रहा था और उसके बाद वहाँ पर आके लेवल ब्रेक किया है, तो इसमें हमारा ट्रेड बन नहीं रहा था। लेकिन आप लोग लेवल के अनुसार से अगर ट्रेड करते होंगे तो आप लोगों का SL हिट हुआ होगा। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं फिर से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके अगर यहाँ से कोई रिवर्सल साइन बनाता है तो आप यहाँ से सेल पोजीशन ले सकते हैं वापस से। तो आई होप कि आपको ये सारे लेवल समझ में आ रहे हों और आप प्रॉफिट कर पा रहे हों, आप सही तरीके से इस चीज़ को समझ पा रहे हों। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे डेफिनेटली लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।